बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स और प्यारे प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज 4.3 पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 यूनिट 4 क्लास 10th मैथ्स पार्शियल फ्रैक्शंस। क्वेश्चन नंबर 6 कुछ यूं है, एक्स स्क्वेयर बटे एक्स जमा 2 इंटू एक्स स्क्वेयर जमा 4। एक फैक्टर सादा है, जब जुज़वी कसूर बनाई पार्शियल फ्रैक्शंस में लेके गए तो ए बटे एक्स जमा 2। दूसरा फैक्टर एक्स स्क्वेयर प्लस 4 है, इसकी फैक्टराइजेशन नहीं होती, कांस्टेंट 2 लेंगे क्योंकि बड़ी पावर 2 है। बी एक्स प्लस सी बटे में एक्स स्क्वेयर प्लस 4। अब लेफ्ट साइड पे x जमा 2 इंटू एक्स स्क्वेयर जमा 4, राइट साइड पे जाके ज़रब हो जाएंगे। लेफ्ट साइड पे एक्स स्क्वेयर रह गया, राइट साइड पे यानी दाईं तरफ x जमा 2 इंटू एक्स स्क्वेयर जमा 4 ज़रब हो गए इंटू ए बटे एक्स जमा 2 जमा बी एक्स प्लस सी ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस 4। एक्स प्लस 2 और एक्स स्क्वेयर प्लस 4 को अंदर मल्टीप्लाई किया, एक्स प्लस 2 से कैंसिल हो गया, ए इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 4। ये बाहर वाली रकम बी एक्स प्लस सी बटे एक्स स्क्वेयर प्लस 4 से जब मल्टीप्लाई हुई, एक्स स्क्वेयर प्लस 4 कैंसिल हो गया, तो बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस 2। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम भी दे दिया। यहाँ x प्लस 2 से x की कीमत मालूम करके दर्ज करेंगे। इसके बाद इस इक्वेशन को मज़ीद सादा करते हैं। लेफ़्ट साइड पे एक्स स्क्वेयर, उसी तरह राइट साइड पे a अंदर मल्टीप्लाई हो गया, ए एक्स स्क्वेयर प्लस 4a। आगे बी एक्स प्लस सी को x प्लस 2 से मल्टीप्लाई किया, ज़रब दिया, तो बी एक्स स्क्वेयर हो गया, फिर बी 2b x हो गया, फिर c की मल्टीप्लिकेशन सी एक्स प्लस 2c। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दिया है। इस इक्वेशन नंबर 2 से हम एक्स स्क्वेयर और x के कोफिशिएंट्स यानी अद्दीसार उनका मुआजना करेंगे, उनको कंपेयर करेंगे और दो कांस्टेंट्स मालूम करेंगे। तो चलते हैं जी, पहले x प्लस 2 को 0 के बराबर रख के x की कीमत मालूम करेंगे और वो कीमत इक्वेशन 1 में मसावात 1 में पुट करेंगे और फिर एक कांस्टेंट की वैल्यू मालूम करेंगे जी। तो जब x जमा 2 बराबर 0 और x की कीमत -2 है, इसको मसावात 1 में दर्ज करना है। एक्स स्क्वेयर की जगह -2 लिख दिया और उसका स्क्वेयर। दूसरी तरफ यहाँ x की जगह -2 आएगा तो ये सारा -2 प्लस 2 0 और ये सारा 0 हो जाएगा, इसलिए इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। a इंटू एक्स स्क्वेयर की जगह -2 का स्क्वेयर प्लस 4। a उसी तरह आ गया, -2 का स्क्वेयर 4 और 4 उसी तरह इक्वल -2 का स्क्वेयर भी 4 हो गया। तो 4 + 4 8a बराबर 4 के। तो 8 जो है a के साथ ज़रब हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके 4 को यानी 4 को तकसीम करेगा, इस तरह a बराबर हो जाएगा 4/8 और फिर वहाँ से हम a की कीमत मालूम करेंगे जी। तो स्टूडेंट्स a बराबर 8 बराबर 4 के था, 8 दूसरी तरफ जाके 4 को डिवाइड कर गया, तकसीम कर गया, इस तरह a बराबर 4/8 कैंसिल करेंगे तो a बराबर 1/2 यानी a की कीमत 1/2 आ गई है। अब आगे मसावात 2 से एक्स स्क्वेयर
के अदिशरों का मुआजना करने से। तो इक्वेशन नंबर 2 देखें तो लेफ्ट साइड पे एक्स स्क्वायर है, एक आ जाएगा लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे ए एक्स स्क्वायर है और बी एक्स स्क्वायर, तो ए प्लस बी आ जाएंगे। ए प्लस बी बराबर 1 के लिखते हैं। जब इक्वेशन 2 से एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स का अदिशरों का मुआजना किया तो लेफ्ट साइड पे एक्स स्क्वायर है, उसका कोफिशिएंट अदिशर 1 है, राइट साइड पे ए एक्स स्क्वायर है, ए लिख दिया, और बी एक्स स्क्वायर है प्लस बी लिख दिया। तो a प्लस बी इक्वल टू 1 है। a की कीमत मालूम कर चुके हैं, b की मालूम करनी है। b अपनी जगह पे रह गया, a दूसरी तरफ जाके माइनस हो गया, तो b बराबर है 1 माइनस a की जगह उसकी कीमत 1/2 पुट करेंगे तो b इक्वल है 1 माइनस 1/2। 2 एलसीएम आ जाएगा, 2 1 2 माइनस 1, b इक्वल 2 माइनस 1/2। 2 में से एक माइनस करें तो 1 रह जाता है। इस तरह b की कीमत हमारे पास जो आ गई है वो 1/2 है। a की कीमत भी 1/2 आई है और b की कीमत भी 1/2 आई है। अब उसी मसावात नंबर 2 के अंदर हम x के अदिशरों का मुआजना करते हैं। तो लेफ्ट साइड पे तो x है नहीं, 0 आ गया। राइट साइड पे 2bx, तो 2b आ गया, जमा cx भी लिखा हुआ है, जमा c आ गया। तो इस तरह 0 बराबर है 2b जमा c। इसको मजीद हल करते हैं। b की कीमत हमारे पास आ गई है, वो दर्ज करेंगे और c की कीमत मालूम करेंगे। जब मसावात 2 से x के अदिशरों का कंपैरिजन किया, मुआजना किया, तो 0 बराबर 2b जमा c, यानी 2bx लिखा हुआ है, उसका कोफिशिएंट 2b लिखेंगे, cx लिखा हुआ है, उसका कोफिशिएंट यानी अदिशर c लिखेंगे। तो 2b जमा c बराबर 0 के। अब हमने कीमत मालूम करनी है c की, c अपनी जगह पे, b दूसरी तरफ जाके माइनस हो गया, तो c बराबर है माइनस 2b। c बराबर माइनस 2। इसी तरह b की कीमत 1/2 लिखी, 2 से 2 कैंसिल हो गया, c इक्वल है माइनस 1 के। अब a की कीमत 1/2, b की कीमत भी 1/2 और c की कीमत -1, जो हमने पार्शियल फ्रैक्शंस में कांस्टेंट लिखी हैं, a/x जमा 2 जमा bx जमा c/x² जमा 4, वहाँ ये a b c की कीमतें दर्ज करते हैं। तो इस तरह लेफ्ट साइड पे x² ओवर x + 2 × x² + 4 इक्वल a/x जमा 2 है, तो a हमारे पास आया है 1/2, 1/2 × x + 2 लिख दिया, प्लस b की कीमत भी 1/2 लिखी, साथ x है तो 1/2x, माइनस c की कीमत -1 लिख दी। अब ये 2 जो है एलसीएम लेंगे और इसको मज़ीद हल कर देंगे। तो एलसीएम लेते हैं और जवाब लेकर आते हैं। लेफ्ट साइड उसी तरह आ गई, राइट साइड पे 1/2 × x जमा 2 इसी तरह। आगे हमने क्या किया, 2 एलसीएम लिया, बटे में भी लिख दिया, x के साथ 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, x एकम x आ गया, और जो 2 जुआ इजाफिया कर लिया, -1 से ज़रब होगा तो -2 एकम 2, तो बटे के ऊपर x -2 और नीचे 2 × x² + 4 आ गया है। और यही इस कसर यानी फ्रैक्शन x² बटे x जमा 2 × x² जमा 4 का जवाब है। 1/2 × x + 2 + x -2 ओवर में 2 × x² + 4। तो चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ और उसको भी इसी तरीके से हल करते हैं। डियर बॉयज़ एंड गर्ल्स, क्वेश्चन नंबर 7 है 1/x³ + 1। तो पहले तो इसका क्यूब खोलेंगे, इसके फैक्टर बनाएंगे, ऊपर 1 ही, नीचे x का लहदा क्यूब, 1 का क्यूब लिखे ना लिखें, तो x + 1 × x का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, साइन उल्ट लेंगे, -x 1 था 1 आ गया। अब इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं, a/x + 1 + bx जमा c/x² -x + 1। लेफ्ट साइड पे बटे में x + 1 × x की 2 -x जमा 1, ये राइट साइड पे जाके मल्टीप्लाई होगा। तो लेफ्ट साइड पे सिर्फ 1 रह गया, राइट क्या, x जमा 1 × x² -1 -x + 1, राइट साइड पे आके मल्टीप्लाई हो गया। जब अंदर ज़रब करते हैं ना,
तो x+1 से कैंसिल a इंटू एक्स की 2 माइनस एक्स प्लस 1 आ गया। जब इसी बाहर वाली रकम को आगे bx जमा c से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 कैंसिल हुआ, x+1 किससे ज़र्ब हो गया, bx प्लस c से, तो bx प्लस इंटू एक्स प्लस 1, इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया है। अब लेफ्ट साइड तो उसी तरह लिखेंगे, राइट साइड में एक को अंदर मल्टीप्लाई किया ax की 2 माइनस ax प्लस से, bx को मल्टीप्लाई करें तो bx की 2 जमा bx, फिर c को cx जमा c, इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दिया है। और अब ये जो पहला फैक्टर है x जमा 1, इसको 0 के बराबर लिख के x की कीमत मालूम करते हैं और इक्वेशन नंबर 1 में दर्ज करते हैं जी। तो जब x जमा 1 बराबर 0, यहाँ से x की कीमत कितनी आ गई, -1, ये इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। लेफ्ट साइड पे तो 1 ही आएगा, लेकिन राइट साइड पे जहां +1 लिखा हुआ है ना, ये bx जमा c इंटू एक्स प्लस 1, एक्स की जगह -1 पुट किया, ये 0 हो जाएगा, ये सारा 0 हो जाएगा। तो बाकी a के लिए हम इसको हल करते हैं जी। तो इक्वेशन 1 में x की जगह -1 पुट करेंगे, लेफ्ट साइड पे 1 ही है, राइट पे bx प्लस c इंटू एक्स प्लस 1 0 हो गया, a रह गया a इंटू -1 का स्क्वायर, माइनस इंटू -1 प्लस 1, तो a इंटू 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1 आ गया, माइनस माइनस जमा 1 आ गया, जमा 1 है, a इंटू 1 जमा 1 जमा 1 बराबर 1 के, ये 3a बराबर 1 हो गया। 3 राइट साइड पे जाके जब डिवाइड करेगा तो a की कीमत हमारे पास 1/3 आ जाती है बच्चों। अब मसावात 2 ये जो है से एक्स स्क्वायर और x के जो कोफिशिएंट्स हैं अद्दी सारा है उनका मुवाजना करने से, तो एक्स स्क्वायर और x के कोफिशिएंट्स जो इक्वेशन नंबर 2 में हैं, जो अद्दी सारा है उनका मुवाजना करके हम b और c की कीमत मालूम करते हैं। जब एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स यानी अद्दी सार कंपेयर करते हैं तो लेफ्ट साइड पे तो एक्स स्क्वायर है नहीं, 0 आएगा, राइट पे लिखा हुआ है a x की 2 जमा b x की 2, तो a जमा b आ गया। a की कीमत हमारे पास पहले ही है, b मालूम करना है, तो b बराबर -a जमा 0, 0 ख़त्म हो जाएगा, b बराबर माइनस, उसी तरह a की कीमत 1/3 लिख दी, तो इस तरह b की कीमत -1/3 आ गई है। ये b की कीमत निकली है जब हमने एक्स स्क्वायर के अद्दी सर का मुवाजना किया था। अब x के कोफिशिएंट्स का मुवाजना करते हैं, तो लेफ्ट साइड पे तो इक्वेशन नंबर 2 में x भी नहीं है, 0 लिखा जाएगा। आगे x के लिए -ax लिखा हुआ है, -a आ गया, जमा bx लिखा हुआ है, जमा b आ गया, और cx लिखा हुआ है, जमा cb आ गया। -a जमा b जमा c बराबर 0 के, हमने c की कीमत मालूम करनी है, -a और b को दूसरी तरफ ले जाते हैं, तो c बराबर a जमा का हो गया, b माइनस का जमा 0, c बराबर a माइनस b प्लस 0। c उसी तरह लिखेंगे, a की कीमत 1/3 लिखी, माइनस b की कीमत इंटू -1/3, तो अब c बराबर 1/3 माइनस इंटू -1/3, ये माइनस माइनस प्लस होगा, तो c बराबर 1/3 जमा 1/3 आएगा, उसको मज़ीद जमा करेंगे। c इक्वल है 1/3 प्लस 1/3, इनको ऐड करें ना तो c बराबर 1 + 1 2/3 आ जाता है। c की कीमत क्या निकल आई, 2/3, a बराबर 1/3, b बराबर -1/3 और c बराबर 2/3। ये तमाम वैल्यूज़ हम दर्ज करते हैं a, b और c की जगह। तो लेफ्ट साइड में 1/x³ प्लस 1, राइट साइड पे a/x प्लस 1 है, तो a की कीमत 1/3 है, 1 ऊपर 3 नीचे, तो 1/3 इंटू एक्स प्लस 1 आगे प्लस, b की कीमत है -1/3 लिखी और साथ x उसी तरह, c की कीमत है 2/3 यानी प्लस 2/3 लिख दिया, नीचे x² माइनस एक्स प्लस 1 उसी तरह। अब इसको मज़ीद हल करके ये जो -1/3 है
इसको कॉमन लेंगे, जब -1/3 को कॉमन लेंगे तो अंदर x -2 रह जाएगा। तो -1/3 को कॉमन लेके इसको मज़ीद सिंपल करते हैं। -1/3 को ले लिया कॉमन, ये तो पहले ही 1/x³ + 1 उसी तरह आ गया। पहली टर्म 1/3 × x² + 1 प्लस -1/3 जब कॉमन लिया तो ये x रह गया, ये +2/3 था तो ये -2 रह गया क्योंकि 1/3 कॉमन ले लिया। नीचे x² -x + 1 उसी तरह। अब इसको मज़ीद सिंपल करके लिख देते हैं और यही हमारा इस फ्रैक्शन का आंसर होगा। फ्रैक्शन क्या है? 1/x³ + 1, दूसरी साइड पे a/x² + 1 था, दूसरी तरफ क्या था बच्चों, थोड़ी सी मिसिंग हो गई थी, ये है 1/3 × x + 1 माइनस ऊपर x - 2 नीचे 3 × x² - x + 1। एक ही जगह उसकी कीमत 1/3 लिख दी, b और c की कीमतें लिखे। जब इसको सादा किया है तो x - 2/3 × x² - x + 1 आ गया है और यही इसका दुरुस्त जवाब है। अब बढ़ते हैं जी क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ और उसको हल करते हैं। लेकिन बच्चों से पहले प्लीज़ आप मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं तो प्लीज़ फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नए व्यूअर्स के लिए भी रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक कर दें ताकि आने वाले लेक्चर का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो वीडियोज़ को लाइक और शेयर भी किया करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर किया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स फ़ायदा उठाएँ। क्वेश्चन नंबर 8, ये क्वेश्चन नंबर 7 जैसा है। बटे में तो वही x³ + 1 ओवर में आ गया, ऊपर आ गया जी x² + 1। तो x² जमा 1/x³ जमा 1, ऊपर x² जमा 1 उसी तरह लिख दिया, नीचे हमने क्यूब खोल दिया x + 1 × x² - x + 1। अब इसको पार्शियल फ्रैक्शंस में चेंज करेंगे, a/x + 1 प्लस bx + c/x² - x + 1। अब x + 1 × x² - x + 1 राइट साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो गया तो लेफ्ट साइड पे x² जमा 1 रह गया। राइट साइड पे जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे a/x + 1 x + 1 से x + 1 कैंसिल, a × x² - x + 1 आ गया। जब bx जमा c/x² - x + 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² - x + 1 कैंसिल, x + 1 किससे ज़र्ब होगा? bx + c से। तो bx + c × x + 1, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया और मल्टीप्लाई करके मज़ीद सिंपल करके इक्वेशन नंबर 2 का नाम देंगे। लेफ्ट साइड पे x² + 1, a अंदर ज़र्ब होगा ax² - ax जमा a, bx को ज़र्ब दी तो bx² जमा bx, c को ज़र्ब दी तो cx जमा c। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई है। तो सबसे पहले तो अब हम x + 1 को 0 के बराबर लिख के यहाँ से x की कीमत मालूम करके इस इक्वेशन 1 में दर्ज करेंगे। x की कीमत -1 आएगी, यहाँ दर्ज करेंगे, ये तो bx + c × -1 + 1 ये तो हो जाएगा 0। a की कीमत मालूम करेंगे तो कीमत दर्ज करते हैं x + 1 = 0 और यहाँ से हम x की कीमत निकाल लेंगे। तो क्या किया हमने, लिखा जब x जमा 1 = 0 और यहाँ से x की कीमत -1 है, इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। मैंने पहले भी बताया bx जमा c × -1 जमा 1 ये तो 0 हो गया। -1 कीमत दर्ज करें तो हमारे पास लेफ्ट साइड पे क्या आ जाता है? -1 का स्क्वायर जमा 1 उसी तरह। राइट साइड पे a × x² की जगह -1 का स्क्वायर, माइनस × -1 जमा 1। तो बच्चों ये तो वही a × 1 जमा 1 जमा 1 आ गया, -1 का स्क्वायर भी 1 और ये +1 बराबर 1 जमा 1, ये -1 का स्क्वायर भी 1 जमा करेंगे तो ये बन जाएगा 3a = 2 के। तो वहाँ से फिर हम a की कीमत मालूम करेंगे जी। 3a = 2 के, 3 दूसरी तरफ जाके डिवाइड करेगा, a = 2/3। अब आगे मसावात 2 यानी जो इक्वेशन नंबर 2 है से x² और x के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करने से सबसे पहले हम
एक्स स्क्वायर जो है इसके अद्दीसार कंपेयर करते हैं। मसावात नंबर 2 से एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स कंपेयर करें तो लेफ्ट साइड पे एक आ गया क्योंकि एक्स स्क्वायर है, राइट साइड पे ए एक्स की 2 जमा बी एक्स की 2, ए जमा बी आ गया जी। ए जमा बी बराबर 1 के और b बराबर 1 माइनस ए, क्योंकि a की कीमत हम मालूम कर चुके हैं। b बराबर 1 उसी तरह लिखा जाएगा और b की कीमत क्या है -2/3। b की कीमत क्या है -2/3, ये भी पुट कर देंगे। 3 को 3 जुआ दाफिया कर लेते हैं, b उसी तरह 3 जुआ दाफिया कर लिया तो 3 एकम 3 -2, b बराबर 3 -2/3 माइनस करें तो ये आ जाता है 1/3। तो इस तरह b की कीमत जो हमारे पास आ जाएगी बच्चों वो है 1/3 के। तो इस तरह हमें a की कीमत भी मालूम हो गई 2/3, b की कीमत भी मालूम हो गई 1/3। अब हम x जो है उसके कोफिशिएंट्स यानी अद्दीसार का मुआजना करके c की कीमत भी मालूम करते हैं जी। x के कोफिशिएंट्स लेफ्ट साइड पे तो x है नहीं, 0 आएगा। राइट साइड पे लिखा हुआ है -ax, तो -a आ गया। आगे bx जमा b आ गया, आगे लिखा हुआ है जमा का cx, c आ गया। तो 0 बराबर -a जमा b जमा c मालूम करना है। c अपनी जगह पे, a दूसरी तरफ जाके जमा हो गया, b दूसरी तरफ जाके माइनस, तो c बराबर a माइनस b लिखा। c बराबर a की कीमत 2/3 और b की 1/3। इनको 3 जुआ दाफिया कर लेके माइनस करेंगे तो ये 2 -1, सी की कीमत हमारे पास आ जाती है जी 1/3। तो तीनों कीमतें मालूम हो गई, a 2/3, b 1/3 और c भी 1/3 है। ए बी सी की कीमतें हम दर्ज करते हैं। लेफ्ट साइड पे एक्स स्क्वायर जमा 1/x की 3 जमा 1 बराबर a की जगह 2/3, तो 2/3 इंटू एक्स प्लस 1 आ गया, प्लस b की जगह 1/3 1/3 एक्स प्लस c की जगह 1/3 आ गया। 1/3 लेते हैं जी कॉमन, तो आगे लेफ्ट साइड वही, राइट साइड पे 2/3 इंटू एक्स प्लस 1, 1/3 ले लिया कॉमन, तो अंदर x प्लस 1 रह गया, नीचे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब 1/3 नीचे आ जाएगा इस तरह, लेफ्ट साइड हमारी हो जाएगी 2/3 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 1/3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस 1। अब इसको मज़ीद सिंपल करके जब हम लिखते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है लेफ्ट साइड एक्स स्क्वायर प्लस 1, नीचे एक्स क्यूब प्लस 1। जब इसकी पार्शियल फ्रैक्शन की थी तो a/x प्लस 1 था, a की कीमत 2/3 है, 2/3 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस आगे था bx जमा c, b की कीमत 1/3 आई, c की भी 1/3 आई, वो कॉमन ले लिया तो ऊपर x प्लस 1 रह गया, नीचे 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 आ गया। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है बच्चों। तो इसके साथ ही ये आज का लेक्चर भी क्लोज होता है, ये एक्सरसाइज का पार्ट नंबर 2 भी मुकम्मल हुआ। आइंदा मुलाकात होगी आपसे नए लेक्चर के साथ। मुझे मोहम्मद अब्बास को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।